हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है शॉर्ट नेम IRFC और हिंदी में उसका पूरा नाम है भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर के बारे में जानते हैं। 1986 में स्थापित भारतीय रेलवे वित्त निगम परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण के वित्त पोषण के लिए वित्तीय बाजारों से धन उधार लेता है, जिसे बाद में वित्त पट्टे के रूप में भारतीय रेलवे को पट्टे पर दे दिया जाता है। मेन रूप से यही बिजनेस है, यानी कि इसका रेलवे को ही लोन देने का बिजनेस है। यानी कि अगर रेलवे का बिजनेस ठप, रेलवे इससे अगर लोन लेना अगर बंद करे तो कोई बिजनेस नहीं है। ये एक डीमेरिट है। अब चलते हैं इसके बारे में मुख्य डाटा पे, जो कि आपको दिख रहा होगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूरा नाम है। इसका मार्केट कैप 98,209 करोड़ है। करंट प्राइस 75 रुपया 10 पैसा। 52 वीक का हाई लो 92 रुपया 90 पैसा और 21 रुपया 20 पैसा। स्टॉक पी 15.8, बुक वैल्यू 36.0 रुपया। डिविडेंड यील्ड 2% का और ROC 5.32%, ROE 14.7%। फेस वैल्यू 10 रुपया। रिटर्न ओवर 1 ईयर का अगर देखते हैं तो 252% है और ROE 5 ईयर का देखते हैं तो 13.8% है। प्रॉफिट बार 5 ईयर्स का देखते हैं तो 25.3% है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 21.2%। प्रॉफिट बार 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 25.7। इंटरप्राइजेज वैल्यू 5,07,684 करोड़ का है। प्राइस टू सेल अगर देखते हैं 3.94 है। 1 ईयर का चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन हो सकता है 70 और 80 के बीच में चले। ये मेरा मानना है। इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपने सूझबूझ के अनुसार ही करें। इसमें प्रोज 2 है और कॉन्स 4। प्रोज है कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है अच्छा है। इसका लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 25.3% है और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.7%, यानी कि 30.7% का हेल्दी डिविडेंड पे कर रहा है। और कौन सा है जो कि 4 है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी हैज़ हाई डेब्टर ऑफ 3,730 डेज। तो इस प्रकार से 4 कौन सा है। जैसा कि आपको दिख रहा है पीयर कंपैरिजन, इस तरीके से 5 कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 2023 में 6,679 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस 29 करोड़ का। इंटरेस्ट, क्योंकि ये कर्ज लेकर के कर्ज देता है इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही है। ज़्यादा नहीं, मतलब कि अपने हिसाब से ही 5,091 करोड़ का इंटरेस्ट है। डिप्रिसिएशन मात्र 4 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 1,557 करोड़। EPS है 1.19 रुपीज़।
ये क्वार्टरली है। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो सेल्स जैसा कि 24,944 करोड़, एक्सपेंस 141 करोड़ का, इंटरेस्ट जो है 1 साल का तो 18,599 करोड़ का है, डिप्रिसिएशन 15 करोड़ का मात्र, नेट प्रॉफिट है टैक्स वगैरह काट करके 6,232 करोड़ और EPS 4.77 रुपया। तो ठीक ही है। बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल 13,069 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 32,402 करोड़ का, ब्रोइंग 4,18,935 करोड़ का, अदर लाइबिलिटी 26,742 करोड़ का, अदर एसेट 4,91,114 करोड़ का, टोटल एसेट है 4,91,147 करोड़ का। कैश फ्लो प्लस में 60 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास में काफ़ी ज़्यादा माल है, 86.36% है। तो इसमें OFS भी आने का संभावना है, लेकिन कब तक आएगा पता नहीं। और FIs के पास में 1.14% है, DIs के पास में 2.02% है और पब्लिक के पास में 10.49%। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स यानी कि कितना आदमी के पास में इसका शेयर है तो 18,05,740 आदमी के पास में इसका शेयर है सितंबर 2022 के अनुसार। और इसमें एक न्यूज़ है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रिगार्डिंग 74(5) ऑफ सेबी DP रेगुलेशन 2018 1 डे मतलब एक दिन पहले का है। जैसा कि BSE के चार्ट पे भी यानी कि BSE के वेबसाइट पर भी दिख रहा है। रेक के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र सेबी DP विनिमय 2018 के 74(5) के अनुसार एक्सचेंज को प्राप्त समय इतना बजे हुआ था, एक्सचेंज प्रसारित किया इतना बजे और लिया गया समय 00 यानी कि उसी वक्त प्रसारित भी कर दिया। तो न्यूज़ क्या है जो कि आप इसको देख लीजिए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ डिस्क्लोजर एज पर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट यानी कि शॉर्ट नेम DP रेगुलेशन 2018। तो ये इंग्लिश में है और इसको ये प्रमाणित कौन कर रहा है तो बीटल फाइनेंस एंड कंप्यूटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसका कि हिंदी रूपांतरण भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, जिसका कि आज का प्राइस 75 रुपया 14 पैसा पे माइनस 0.41 पैसा आज का डिलीवरी पोजीशन ट्रेड डेट 12 अक्टूबर 2023
1600 बजे क्लोजिंग के बाद में। क्वांटिटी ट्रेडेड 49,66,611, डिलीवरी में 20,77,365, डिलीवरी परसेंटेज है 41.83%। तो डिलीवरी परसेंटेज मेरे हिसाब से तो उतना बेटर नहीं है, लेकिन फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट करें अपने सूझबूझ बुद्धि विवेकानुसार। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है या बाई सेल का भी सलाह नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। IRFC में जो न्यूज़ है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियम 74(5) के अनुसार प्रकटीकरण प्रस्तुत करना। भारत डिपॉजिटरी और प्रतिभागी विनियम 2018। सर मैडम, सेबी डिपॉजिटरी और प्रतिभागी विनियमन 2018 के विनियमन 74(5) के अनुसार कृपया 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए मेसर्स से प्राप्त प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें। ये IRFC के द्वारा बोला जा रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यह जो प्रमाण पत्र है वह हिंदी में लिखा हुआ है बीटल बीटल, ये ट्रांसलेट किया गया है। फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी P लिमिटेड है। तो इसमें जो लिखा गया है, सर मैडम, उपर्युक्त विनियमन के संदर्भ में हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान डीमटेरियलाइजेशन के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिभूतियों की हमारे द्वारा डिपॉजिटरी को पुष्टि स्वीकार अस्वीकार की गई थी और उक्त प्रमाण पत्रों में शामिल प्रतिभूतियां है स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया गया है, जहां पहले जारी की गई प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। हम इसके द्वारा यह भी पुष्टि करते हैं कि डीमटेरियलाइजेशन के लिए प्राप्त सुरक्षा प्रमाण पत्र विकृत कर दिए गए हैं और डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा उचित सत्यापन और डिपॉजिटरी के नाम के बाद रद्द कर दिया गया है। 15 दिनों के भीतर सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत स्वामी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त को अपने रिकॉर्ड में नोट कर लें। जैसा कि आपको दिख गया होगा क्या है इस न्यूज़ में, ये कंपनी फाइनेंस है, फाइनेंस सेक्टर की है, लेकिन ओनली वन रेलवे के लिए फाइनेंस करती है।